व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस छोटी सी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप सबका वेलकम है मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन की डेफिनेशन के साथ। जैसे आम भाषा में कहूं तो आपने कई बार सुना होगा कि महंगाई हो गई है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज या सर्विस के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे मेजर इफेक्ट क्या पड़ता है कि हमारे पास जो पैसा होता है उसकी परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि मानकर चलते हैं हम लोग कि हमारा जो मंथली एक्सपेंस है, हमारे घर चलाने को जो खर्चा है, वो आज की डेट में 50,000 रुपए में घर चल जाता है आराम से। एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ। और इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% में कंसीडर कर रहा हूँ। महंगाई दर है, ये बढ़ता घटता रहता है, पर अभी मैं मान सकता हूँ 6 से 7% की दर से अगर ये चलता है, तो जिस घर को चलाने के लिए, हमारे सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आज हमें 50,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, वही आफ्टर 3 ईयर्स हमें 60,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। आज से 5 साल बाद 70,000 रुपए पे करना पड़ेगा। आज से 10 साल बाद 90,000 रुपए। आज से 20 साल बाद 2.25 लाख रुपए। और आज से 30 साल बाद इमेजिन करो, जो हमारा खर्चा आज के डेट में 50,000 रुपए में चल पा रहा है, उसके लिए हमें 3 लाख रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। तो इससे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या इन्फ्लेशन अच्छा है? ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई कभी भी अच्छी नहीं होती है। पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि कई सारे इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि कोई भी अगर डेवलपिंग नेशन है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो जैसे हमारा देश, हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे देश में थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना सही है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, मान लो कि इसका अपोजिट हो गया, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं, अगर ये हुआ, तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। और कोई भी चीज अगर हमारे कंट्री को खराब करेगी, तो आप भी जानते हो उसका मेजर इफेक्ट मुझ पे और आप पे ही पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन तो रहना अच्छी बात है। पर एक चीज कहना चाहूँ कि भाई, ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है, वो मेरे या आपके कंट्रोल में तो है नहीं। बट हम इससे बचे कैसे, हमारा तो ये काम है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कि मान लो कि अगर आपको आज कोई चीज खरीदनी है, या कोई भी जो भी आपका टारगेट है अभी, जिसके लिए 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, पर अभी आपके पास नहीं है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप ऐसा सोचते हो कि हम काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जोड़ेंगे और 6 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। तो आप एक बार सोच कर देखो कि आपको 6 लाख रुपए इकट्ठे करने में कितना समय लगेगा। अगर आप 10,000 रुपए भी महीने का जोड़ते हो, तो 12 महीने में देखा जाए तो आपको 1.2 लाख रुपीज, मतलब कि आपको 5 साल लग जाएंगे आपको 6 लाख रुपीज कलेक्ट करने में। तो अब लोगों को यही लगता है कि हाँ, इस तरीके से हमारा पैसा जुड़ जाएगा, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम आसानी से फुलफिल कर लेंगे। बट एक बार सोच कर देखो कि 6 लाख रुपए आपको आज चाहिए थे, जो भी चीज आपको खरीदना था उसकी कीमत आज 6 लाख रुपए थी। 5 साल बाद 6 लाख नहीं होगी। और जिस तरीके से मैंने इन्फ्लेशन बताया, अगर उसी तरीके से अगर वो बढ़ता है, तो हो सकता है कि 5 साल बाद यही चीज जो भी आपको चाहिए हो, 6 लाख के बदले आपको उसके लिए 8 लाख रुपए पे करने पड़े। तो आपने सोचा, यार मैंने तो 10,000 पर मंथ जोड़ा था, सेविंग किया था, 6 लाख रुपए जोड़ भी लिए, बट अब तो वो चीज 8 लाख रुपए की मिल रही है, तो मैं उस दिन भी नहीं खरीद सकता। क्या करते हैं कि हम लोग एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्फ्लेशन को बीट करे बहुत आसानी से। बीट करने का मतलब क्या है, कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6 से 7% है, तो हमें ऐसी जगह पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कम से कम 7% का रिटर्न दे रही हो ईयरली बेसिस पे। सिंपल समझ में आया कि अगर ईयरली बेसिस पे इन्फ्लेशन में मान के चल रहा हूं कि 6-7% है, तो हमें इन्वेस्ट भी वहीं करना चाहिए जहां कम से कम वो भी इसी रफ्तार से बढ़ रही हो, कम से कम इन्फ्लेशन के बराबर ही चले। और अच्छा रहे तो 8%, 10% या 12% की रफ्तार से बढ़ जाए, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात रहेगी। तो सिंपल सा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है, तो म्यूचुअल फंड आपकी किस तरीके से मदद करता है इन्फ्लेशन को बीट करने में, कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्कीम्स, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना भी चुका हूं, जो कि अगर आप लोग 10,000 रुपए पर मंथ जी जो आप सेव कर रहे थे, अगर आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया होता 5 साल तक, तो आपने 6 लाख रुपए तो इन्वेस्ट ही कर दिए होते। तो ये लगभग आपका पैसा 8 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए तक बन जाता। क्योंकि मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड से वीडियोस बनाता हूँ, आप वहां पे देखोगे कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स भी है ना, वो भी आपको 12% से 14% तक का रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड से सिर्फ बहुत बड़ा पैसा या वेल्थ बनाने के लिए आप मत सोचो। अगर आपके कोई छोटे छोटे टारगेट भी हैं, तो आप उसको फोकस करिए, कि अगर आप 5 साल बाद या 3 साल बाद कुछ आपका टारगेट है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्फ्लेशन को बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैं या आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पर अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर दे, ये जरूर हमारे कंट्रोल में है।
तो आई होप कि आपको इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड की मदद से हम कैसे इसे बीट कर सकते हैं। इवन म्यूचुअल फंड के अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आज की डेट में इंडिया में जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो उसके बारे में आप खुद से भी रिसर्च करिए, और अगर मुझे कुछ मिलेगा अच्छा सा तो मैं आपके लिए उसके लिए वीडियोस भी बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस म्यूचुअल फंड के सीरीज में आप सबका लिए थैंक यू इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, और अगली वीडियो पे हम लोग चलते हैं। आज के लिए बाय बाय।